नमस्कार। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर आज के टाइम की बहुत ही कॉमन परेशानी है। अगर 100 में से 90 लोग चेक कराते हैं या 100 लोग चेक कराते हैं तो उसमें 90 लोगों को फैटी लिवर हो सकता है। इस तरह की परेशानी आजकल चल रही है क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है। बाहर से हमें चीज़ें लाने में खाने में बहुत अच्छा लगता है और माताएं बहनें घर में खाना नहीं बनाती हैं, जिसके कारण भी बाहर का खाने का जो फैशन भी है। एक तो बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आता है, बाहर का ही पसंद आता है, लेकिन आजकल बड़े भी वैसे ही हो गए हैं कि ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। तो उसके कारण जो आजकल का खान पान है, सबसे बड़ा कारण है आज के फैटी लिवर को बढ़ावा देने का। तो फैटी लिवर है क्या चीज़ और ज़्यादातर क्यों होता है, ज़्यादातर क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि मैं एक योग टीचर हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग इस तरह की फैटी लिवर की आजकल परेशानी पूछते रहते हैं। तो हमारे योग में तो फैटी लिवर के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक्सरसाइजेस तो ऑटोमेटिकली कपालभाति होता ही है, जो कपालभाति से ठीक होता ही है कहते हैं। लेकिन सिर्फ कपालभाति करने से काम नहीं चलेगा, आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कपालभाति कर लिया या फिर दूसरी कीगल एक्सरसाइजेस कर ली और उससे लिवर ठीक हो गया। अगर हमें कोई एक चीज़ की परेशानी ठीक करनी होती है तो उसके लिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फैटी लिवर काफ़ी हद तक ठीक होगा। लेकिन अगर हम अपने खान पीन पे ध्यान नहीं रखते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे या प्राणायाम कर लेंगे तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने खान पीन पे एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम पहली बात तो मैदे की चीज़ें ना खाएं और बाहर की चीज़ें ना खाएं। जो भी खाएं ऐसा खाएं कि वो आसानी से पचने वाला हो। बहुत ज़्यादा मांस मछली का सेवन ना करें और फ्रेश खाएं, मतलब ताज़ी चीज़ों को खाएं, सब्जियां खाएं, फाइबर वाली चीज़ें खाएं और बासी रखा हुआ खाना, बहुत लंबे समय तक का रखा हुआ खाना ना खाएं। क्योंकि जो लोग मीट मछली खाते हैं, मैंने देखा है बहुत दिनों की भी रखी हुई रहती है, वो जाके मार्केट से ले आते हैं। उसको तो इतनी स्मेल आती है तो पता ही नहीं चलता है कि वो आज की है या 4 दिन पहले की कटी हुई रखी हुई है। तो अगर नहीं बिकता है तो वो लोग रखते ही होंगे ना स्टोर करके। तो सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है, सिर्फ मैं उसके नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग ज़्यादा एज में भी नॉनवेज का सेवन करते रहते हैं, उनमें फैटी लिवर की शिकायत और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आम तौर पे अगर आप एक छोटे बच्चे को भी, आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर आप चेक कराएंगे तो फैटी लिवर हो सकता है छोटे बच्चे को भी हो, क्योंकि छोटे बच्चे भी ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। पिज़्ज़ा बहुत पसंद होते हैं, बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ये सब चीज़ें जो वसा वाली चीज़ें हैं, जो मैदा वाली चीज़ें हैं, वो सब आपके फैटी लिवर को बढ़ाती हैं, लीवर में फैट इकट्ठा करती हैं, जिसके कारण लीवर का आकार बड़ा हो जाता है। तो वो फैटी लिवर से आपको परेशानियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैसे जानें कि आपको फैटी लिवर की समस्या है। पहली बात तो एक निशान बन जाता है गले में काला सा बैक साइड से ही, बहुत ज़्यादातर केसों में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फैटी लिवर हो किसी को और निशान ना भी बने, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर गले में ब्लैक कलर का लाइन बन रही है, निशान बन रहा है पूरा, तो आप ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लीवर की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, खाना पचता नहीं है आसानी से, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है और हमेशा थकान थकान से महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं होता है। कई बार तो
सिर्फ ऐसे लगता है कि लेटे रहें और सोने की इच्छा करती है लेकिन नींद भी नहीं आती। तो फैटी लिवर से ये सब परेशानियां होती हैं, नींद ना आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। और फैटी लिवर को हम किन चीज़ों के द्वारा दूर कर सकते हैं आसानी से, जो कि हमारे घर में ही उपलब्ध हैं। वैसे तो दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए दवा के लिए मत दौड़िए। मतलब आपको छोटी सी बीमारी, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को सर दर्द भी होते हैं तो वो दवा खाने में विश्वास करते हैं, जबकि दवा एकदम लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए। जब आपको लगे कि अब हम बच नहीं सकते, अगर हमने दवा नहीं खाया तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी अगर आप शुरू से ही ये कुछ छोटे छोटे काम करते रहे। जैसे कि आपको एक्सरसाइज करते रहना है, चलते फिरते रहना है, सिर्फ तुरंत खाने के बाद सो नहीं जाना है, लेट नहीं जाना है, और चलने फिरने का काम जो है वो लगातार खाने के बाद भी थोड़ी देर चलते फिरते रहना चाहिए। अच्छा, आजकल नए रिसर्च में आया है कि खाने के बाद पहले थोड़ी देर आराम करो, तो कुछ लोगों को ऐसा भी फायदा देखा गया है, ऐसे लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं तो उन्हें फ़ायदा मिल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम आराम नहीं करते हैं तो हमें और भी तकलीफ बढ़ जाती है खाने के बाद। तो फिर ऐसा ही कर सकते हैं कि आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाएं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए जरूर टहलें। अच्छा, दूसरी चीज़, खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना है? आंवला का जूस जो होता है, आंवला का रस बहुत ही अच्छा होता है लीवर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए। दूसरा है, आप त्रिफला का चूर्ण जो हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनता है, उसका चूरन, त्रिफला चूरन बोलते हैं उसको, उसको भी रात में सोते समय पानी से या दूध से आप ले सकते हैं। दिन में दूध से लीजिए, रात में पानी से लीजिए, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, जो कि अनुभव में देखा गया है। तीसरी चीज़ है कि फैटी लिवर वालों को गन्ने का रस ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, तो गन्ने का रस, अभी गन्ने का मौसम भी है, आप गन्ने का रस पी सकते हैं। चौथी बात क्या है? कॉफ़ी बहुत अच्छी है लेकिन दिन भर नहीं। ब्लैक कॉफ़ी लीवर को बहुत अच्छा मसाज देती है, कहने का मतलब है लीवर के लिए बहुत अच्छा होते हैं, लीवर को ठीक करने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे टाइम ब्लैक कॉफ़ी ही पीते रहें। ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी जब तक दूध ना डालें तब तक आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूध डाल के भी 1 कप सुबह और 1 कप शाम से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी एक हद तक बहुत आराम देती है, ऐसा अनुभव में देखा गया है। और पुदीना, पुदीना जो है, पुदीने का रस आप जैसे भी निकाल लें, जूस निकाल लें, ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर दें और फिर छन्नी से छान लें या फिर किसी कपड़े में अच्छी तरह से उसको लपेट के उसका रस निकाल लें। और जो पुदीने का रस है वो भी फैटी लिवर में बहुत आराम देता है। तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम में आप कपालभाति जरूर से जरूर करें, जिससे पेट को एक मसाज मिले और फैटी लिवर, जो लीवर का फैट है वो कम हो। अगर लीवर को प्रैक्टिस मिलेगी, मसाज मिलेगा, तो एक्सरसाइज मिलेगी, तो वो भी एक्टिव रहेगा। क्योंकि हम खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, शरीर से कोई काम नहीं लेते हैं, और आजकल काम का स्तर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उस तरह का चलने फिरने वाला स्तर बहुत कम हो गया है। बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते हैं, या घरेलू महिलाएं भी खाना बनाने के अलावा कोई ज़्यादा काम नहीं करती हैं, ऐसा काम नहीं करती हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगे उसमें। तो इसलिए ये सब परेशानियां आ रही हैं। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं लंबे समय तक, चाहे आप बूढ़े हों या जवान हो, सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए हमारा कि हम जितने टाइम तक भी जिंदा रहें। योग और प्राणायाम इस चीज़ की गारंटी तो नहीं लेता है कि आपको बहुत लंबी उम्र दे दे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि योग से आप बहुत लंबी आयु जिएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक बहुत एक्टिव रहेंगे,
अपने हाथ पैर के साथ सही सलामत रहेंगे और जीना बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मैं अपना ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज बहुत सारे बच्चों ने फैटी लीवर के बारे में मुझसे बात की थी, तो मैंने सोचा कि आज फैटी लीवर के बारे में बात की जाए। बहुत ही साधारण है इसका तरीका और ये बहुत आम सी बीमारी है, इसमें घबराने वाली तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात तब है जब ये बहुत लंबे समय तक चलता रहे। इसलिए फैटी लीवर को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए और ना हो उसके लिए आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। बासी चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें, डिब्बा बंद वाली चीज़ें जो बहुत दिनों की रखी हुई होती हैं, जो मार्केट में जूस वगैरह भी मिलता है, लोग सोचते हैं कि हम जूस पी रहे हैं, लेकिन वो भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अगर आपको जूस पीना है, नारियल जूस पीना है, गन्ना जूस पीना है, ये सब आपको ताज़ा ताज़ा ही पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ला के रख दिया फिर उसको 2 घंटे 3 घंटे बाद पी रहे हैं। जब पीना है, जब निकालें तभी उसको पिएं। तो इससे क्या होगा, छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन में कभी आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात है, एक्सरसाइज तो करना ही है। एक्सरसाइज के बिना आज की जिंदगी की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप रोज सुबह उठ के जरूरी चीजें करते हैं, अपना नित्य क्रम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, उसी तरह से एक कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए भी रखना ही रखना है। जिस तरह से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, उसी तरह से एक्सरसाइज का भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक आपका टाइम होना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा वॉक, ब्रिस्क वॉक, जिससे आपको पसीना आ जाए, वैसी वाली वॉक तो जरूर करना चाहिए, 15 से 20 मिनट कम से कम। और अपने ऑफिस की सीढ़ियाँ, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ऑफिस की सीढ़ियों से आप चढ़ के जाएं। कभी भी लिफ्ट का यूज ना करें। अगर बहुत ज्यादा देर हो रही है तो कभी किसी दिन हमने कर लिया तो कर लिया, और आप देखेंगे कि बिना अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाले भी आपकी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगी। आपकी बॉडी का मसाज भी अपने आप ही हो जाएगा अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। मार्केट जा रहे हैं तो आप कार मत ले जाइए, स्कूटी मत ले जाइए, जितना हो सके पैदल जाइए और कोई ना कोई बहाना ढूंढिए पैदल चलने का। तो अगर पैदल बिल्कुल नहीं चल सकते हैं तो जितनी दूर ऑफिस जाते हैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचें कि शरीर आपका किस तरह से चल सके, पाँव आपके किस तरह से चल सकें, और आपको इतना तेज चलना है कि वो पसीना आ जाए। खैर गर्मियों में तो बैठे बैठे भी पसीना आ जाता है बिना एक्सरसाइज के भी, लेकिन आपको एक्सरसाइज तो जरूर से जरूर करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए। आप बताएं आपको किस टॉपिक पे बात करने हैं, और अभी के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।